क्या बीजेपी के सबसे मजबूत गढ़ में पहली बार उसके पारंपरिक वोट बैंक में दरार पड़ गई है? क्या संवर्ण और खासकर कायस्थ मतदाताओं का एक हिस्सा प्रशांत किशोर की ओर चला गया? और क्या कम मतदान का फायदा किसी नए राजनीतिक समीकरण को मिलने वाला है? इन सवालों के जवाब चुनाव परिणाम आने के बाद ही मिलेंगे, लेकिन मतदान के बाद शुरू हुई चर्चा ने बिहार की राजनीति को नई दिशा जरूर दे दी है। बांकीपुर विधानसभा सीट को लंबे समय से बीजेपी का मजबूत किला माना जाता रहा है। 1995 से इस सीट पर बीजेपी लगातार जीत दर्ज करती रही है। इस बार उपचुनाव इसलिए भी खास था क्योंकि ये सीट बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। पार्टी ने नीरज कुमार सिन्हा को मैदान में उतारा, जबकि जनसुराज के प्रमुख प्रशांत किशोर खुद चुनाव लड़ रहे थे। राष्ट्रीय जनता दल ने एक बार फिर रेखा गुप्ता पर भरोसा जताया। मतदान खत्म हुआ तो सबसे ज्यादा चर्चा वोटिंग प्रतिशत को लेकर शुरू हुई। इस बार बांकीपुर में 35% से भी कम मतदान हुआ। पिछली बार 2025 के विधानसभा चुनाव में यहाँ 41.35% मतदान हुआ था, यानी करीब 7% की गिरावट दर्ज की गई। ये गिरावट इसलिए चर्चा में है क्योंकि बिहार में पिछले 2 दशकों से मतदान बढ़ने का रुझान देखने को मिला है। हालांकि बांकीपुर में हमेशा से मतदान अपेक्षाकृत कम रहा है। राजनीतिक जानकारों का कहना है कि उपचुनाव होने की वजह से मतदाताओं में उतना उत्साह नहीं था। सरकार पर इस चुनाव का कोई असर नहीं पड़ना था, इसलिए भी कई लोगों ने मतदान में रुचि नहीं दिखाई। लेकिन दूसरी ओर ये भी कहा जा रहा है कि कम मतदान के पीछे राजनीतिक नाराजगी भी एक कारण हो सकती है। चुनाव के दौरान प्रशांत किशोर लगातार ये दावा करते रहे कि इस बार मुकाबला पहले जैसा नहीं है। उन्होंने बिहार पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। उनका कहना था कि उनकी पार्टी के कम से कम 20 कार्यकर्ताओं को हिरासत में लिया गया। इसी मुद्दे पर देर रात तक वो समर्थकों के साथ जक्कनपुर थाने भी पहुंचे, जहां पुलिस अधिकारियों से उनकी तीखी बहस हुई। इस घटनाक्रम ने चुनावी माहौल को और गर्म कर दिया। अब सबसे ज्यादा चर्चा सामाजिक समीकरणों को लेकर हो रही है। बांकीपुर एक शहरी सीट है जहां सवर्ण मतदाताओं की अच्छी संख्या है। इनमें कायस्थ समुदाय का प्रभाव सबसे ज्यादा माना जाता है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज कुमार सिन्हा भी कायस्थ समाज से आते हैं, जबकि प्रशांत किशोर ब्राह्मण समुदाय से। इसी वजह से ये चर्चा तेज हुई कि क्या प्रशांत किशोर सवर्ण वोटों में सेंध लगाने में सफल रहे हैं। प्रशांत किशोर ने पूरे चुनाव के दौरान रोजगार, शिक्षा, पलायन, भ्रष्टाचार और व्यवस्था जैसे मुद्दों को प्रमुखता से उठाया। उनका प्रयास उन मतदाताओं तक पहुंचने का था जो पारंपरिक रूप से बीजेपी या आरजेडी से जुड़े रहे हैं, लेकिन अब बदलाव चाहते हैं। यही कारण है कि कई राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि जनसुराज ने इस बार पहले की तुलना में ज्यादा गंभीर चुनौती पेश की है। हालांकि दूसरी तरफ पिछले चुनाव के आंकड़े बीजेपी के पक्ष में नजर आते हैं। 2025 के विधानसभा चुनाव में जनसुराज उम्मीदवार वंदना कुमारी को 8000 से भी कम वोट मिले थे, जबकि बीजेपी के नितिन नवीन को 98,000 से ज्यादा वोट मिले थे। इससे ये भी संकेत मिलता है कि चुनावी चर्चा और वास्तविक वोटों के बीच बड़ा अंतर हो सकता है। विश्लेषकों का ये भी कहना है कि केवल जातीय समीकरण किसी चुनाव का नतीजा नहीं तय करते। इसका उदाहरण पटना की कुम्हार सीट में देखने को मिला था, जहां जनसुराज के कायस्थ उम्मीदवार केसी सिन्हा को उतारा गया था, लेकिन जीत बीजेपी के उम्मीदवार को मिली। इससे ये स्पष्ट नहीं कहा जा सकता कि केवल जातीय पहचान के आधार पर वोटों का बड़ा स्थानांतरण हो जाएगा। यही वजह है कि बांकीपुर को लेकर फिलहाल कई दावे किए जा रहे हैं, लेकिन अंतिम तस्वीर मतगणना के बाद ही साफ हो पाएगी। अगर प्रशांत किशोर बीजेपी के पारंपरिक वोट बैंक में सेंध लगाने में सफल रहे तो ये बिहार की राजनीति में बड़ा संदेश होगा। वहीं अगर बीजेपी एक बार फिर ये सीट बचा लेती है तो ये साबित होगा कि कम मतदान और नई राजनीतिक चुनौती के बावजूद उसका संगठन और वोट बैंक अभी भी मजबूत है। फिलहाल बांकीपुर का ये उपचुनाव सिर्फ एक विधानसभा सीट का चुनाव नहीं रह गया है। इसे प्रशांत किशोर की राजनीतिक परीक्षा, बीजेपी की प्रतिष्ठा और बिहार की बदलती चुनावी राजनीति के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। अब सबकी नजर नतीजों पर है, क्योंकि वही बताएंगे कि चर्चा सही थी या फिर बीजेपी का गढ़ पहले की तरह मजबूत बना हुआ है।
Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.